हमारे खुदावन की इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसका 13 बाब 21 था 33 और फिर 36 था 38 आयात। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ बैठा हुआ था। ये कहकर कि रूह में घबराया और गवाही देकर बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब शागिर्द शुबा में होकर उससे पूछा, किसकी बाबत कहा? एक दूसरे को देखने लगे और उसके शागिर्दों में से एक, जिसे यीशु प्यार करता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ था, बस शमौन पतरस ने उसे इशारा किया और उससे कहा, दरियाफ्त कर वो कौन सा है जिसकी बाबत वो कहता है। इसलिए उसने यीशु की छाती पर झुककर उससे कहा, ऐ खुदावन वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया, जिसे मैं लुक़मा डुबो कर दूंगा वही है। और उसने लुक़मा डुबो कर यहूदा बिन शमौन इस्करियोती को दिया और लुक़मा के साथ ही शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा, जो कुछ तो करता है जल्द कर ले। हमने वालों में से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने उससे किस लिए कहा, मगर बाज़ ने गुमान किया क्योंकि यहूदा के पास थैली ही। यीशु ने उससे ये कहा कि जो कुछ हमको ईद के लिए दरकार हो मोल ले ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो लुक़मा लेकर फिलफौर बाहर चला गया और ये रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है, खुदा ने उसमें जलाल पाया है। और जब खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा उसे भी अपने जलाल में देगा, बल्कि उसे फ़ौरन जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा कि मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता। शमौन पतरस ने उससे कहा, है खुदावन तू कहाँ जाता है? यीशु ने जवाब दिया, जहाँ मैं जाता हूँ अब तो तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, है खुदावन मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु ने जवाब दिया, क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, हम सब पाक हफ्ते में शामिल हैं और इतवार के रोज़ हमने बड़े ईमान अकीदत के साथ वाक़या को याद किया जब मसीह खुदावंद यरूशलेम में दाखिल हुए, उसका वेलकम किया गया, इस्तकबाल हुआ, नारे लगाए गए, अपना बादशाह कबूल किया गया और सब ईद मनाने के लिए जा रहे थे यरूशलेम में, मगर यीशु अपनी जान देने के लिए सब जो है
वो मिस्र की ग़ुलामी से रिहाई की याद में उस खुशी को मनाने के लिए, आज़ादी का दिन को मनाने के लिए, ईद को मनाने के लिए जा रहे थे। मगर यीशु जानता था कि वो बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए जा रहा है। वो अपनी जान देने को जा रहा है और हमें बचाने के लिए यरूशलेम में जा रहा है। और आज की पहली तिलावत में कि हम शागिर्द की मानद खुदा की आवाज़ को सुनें, सीखें, ताकि उस पर अमल कर सकें, दूसरों के लिए नूर बन सकें, दूसरों की रहनुमाई कर सकें। जब तक हम शागिर्द की तरह खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते, तब तक हम उस पर अमल नहीं करते। हमें सीखने के लिए सुनना है, हमें अमल करने के लिए सुनना है, हमें दूसरों की निजात के लिए और नूर बनने के लिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों से उसकी गवाही दें और खुदा का चुनीदा, खुदा का पसंदीदा जो है, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस आते हैं, मगर वो उन तमाम मुश्किलात में साबित कदम रहता है और अपनी ज़िंदगी से, अपने ईमान से गवाही देता है और दूसरों के लिए नूर बनता है। ये पाक हफ्ता हमें पाक करता है जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। ये पाक हफ्ता हमें खुदा के करीब लाता है जब हम खुदा की पैरवी करते हैं, जब उसके नाम की गवाही देते हैं, जब अपनी ज़िंदगियों से पाल देते हैं और हमेशा वफादार रहते हैं, साबित कदम रहते हैं। आज की अंजील पाक में दो शागिर्दों का जिक्र किया गया है। एक वो जो यीशु को पकड़वाता है और एक वो जो यीशु का इनकार कर देता है। मसीह खुदावंद के बहुत से शागिर्द थे जो उसकी सुनते थे, उसकी पैरवी करते थे, उसके पीछे चलते थे, कलाम को सुनते थे, मौजज़ात को देखते थे, मगर 12 जो थे ये ख़ास चुनीदा और जिन्हें उसने रसूल का लक़ब दिया, जिनको उसने भेजा इख्तियार के साथ, बरकत के साथ, और यीशु इन्हें भेजता है रसूल का लक़ब देकर और इख्तियार देकर के जहाँ कहीं जाओगे और जिसको मेरे नाम से बरकत दोगे वो शिफा पाएगा, बदरूहों को निकालोगे, लोगों को शिफा दोगे, मेरे नाम से मौजज़ात करोगे, शैतान पर गालिब आओगे। और ये मसीह खुदावंद के भेजे हुए मुख्तलिफ इलाकों गाँव में जाकर लोगों को शिफा देते हैं, मौजज़ात करते हैं और आकर बयान करते हैं कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, लोगों को शफा दी और मौजज़े किए हैं। खुशी का इजहार करते हैं कि हम जो है मिशन में कामयाब होकर आए हैं। तो यीशु इन्हें इख्तियार के साथ भेजता है, बरकत के साथ भेजता है, ताकत देता है ताकि वो यीशु के नाम से मौजज़े कर सकें। 12 शागिर्द यीशु के साथ साथ रहते थे, कलाम को सुनते थे और मौजज़ात को देखते थे। मसीह खुदावंद अक्सर इनसे पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो। तो इन्होंने लोगों की राय के बारे में बताया, इन्होंने ये भी बताया कि हमारा ईमान क्या है, हम तुझे कैसे देखते हैं। और पतरस ने शागिर्दों की रहनुमाई करते हुए कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह है। इस पर ईमान लाए, कबूल किया। और पतरस उन 3 शागिर्दों में से एक है जिसने यीशु के बड़े बड़े मौजज़ात देखे और जिसे यीशु अपने साथ साथ रखता था। पतरस, यूहन्ना और याकूब। पहाड़ पर इन्होंने खुदा के जलाल का तजर्बा किया, यार की बेटी को जिंदा किया तो वहां पर थे। ये 3 शागिर्द अक्सर यीशु के साथ साथ रहते थे। यीशु ने इन्हें बुलाया कि वो मेरे पीछे हो लें। यीशु ने इन्हें बुलाया ताकि वो उसकी पैरवी कर सकें। इन कमजोरों को ताकत बख्शी, हिकमत से नवाजा, बरकत से नवाजा, इख्तियार अता किया, ताकत अता की ताकि मौजज़ात कर सकें। और ये जो बहुत करीब थे, यीशु को देखते थे, मौजज़ात देखते थे, मगर आज की तिलावत में कि उन 12 में से 2, एक उसको पकड़वाता है और एक उसका इनकार कर देता है। और आज के इंजील पाक में कि इंसान कमजोर है, गलती कर सकता है,
गुनाह कर सकता है। और हमें हमेशा खुदा की ताकत पर भरोसा रखना है, अपनी ताकत पर नहीं। कहने के खुदा मैं कमजोर इंसान हूं, गलती खता कर सकता हूं, मुझसे मिस्टेक हो सकती है, तू हमेशा मेरी मदद कर, ताकि मैं हमेशा तुझे देखता रहूं, हमेशा तुझे पुकारूं, हमेशा तुझसे फजल मांगू, बरकत मांगू, ताकि तेरी मर्जी को पूरा करता रहूं। मुश्किल चैलेंजेस में कमजोर ना रहूं बल्कि मजबूत हो जाऊं। और ये यीशु के करीब, यीशु के मोजज़ात को देखने वाले, और ये उसके खास अपने थे। आज की तिलावत में ये भी है कि कौन धोखा देते हैं, कौन मुखालफत करते हैं, कौन साथ नहीं देते, और कौन वक्त के साथ साथ छोड़ देते हैं। यीशु के 12 शागिर्दों में से ये 2 शागिर्द, एक यहूदा इस्करियोती जो यीशु को अपने उस्ताद को पकड़वाने में फकीयों फरीसियों की मदद करता है। इतवार के रोज जब हमने मसीह खुदावंद के दुखों का बयान सुना, जब मरियम कीमती इत्र लेकर यीशु के पांव पर तरमलती है, तो यही शागिर्द इस बात को दोहराता और कहता है कि ये इतना कीमती इत्र जो है 300 दिनार का बेचा जा सकता था और गरीबों की मदद की जा सकती थी। मसीह खुदावंद ने कहा कि गरीब तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ ना रहूंगा, मैं अपनी जान दूंगा और बाप के पास चला जाऊंगा। तो ये इसने मेरे दफन के लिए किया है, जो इसे हो सकता था उसने किया है, अपना प्यार दिखाया, अपनी मोहब्बत दिखाई है, अपनी अकीदत दिखाई है, जो वो यीशु के साथ दिखा सकती थी। अपना प्यार उसने अपना प्यार यीशु के साथ इस तरह दिखाया, अपनी मोहब्बत इस तरह दिखाई, कीमती इत्र लेकर आई और उसके पांव पर मला। कीमती इत्र लेकर आई यीशु के साथ मोहब्बत दिखाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए। गुनाहगार अपने आप को गुनाहगार कबूल किया और यीशु को के साथ अपनी मोहब्बत दिखाई। यहां पर यहूदा इस्करियोती ये नहीं दिखाना चाहता कि उसे यीशु से प्यार है, और ये भी नहीं कि उसे गरीबों से प्यार है, क्योंकि उसके दिल में लालच था। उसने 300 दिनार इसलिए नहीं बोला कि वो गरीबों से प्यार करता है, गरीबों की हमदर्दी करता है, प्यार दिखाना चाहता है, उसे फिक्र है दूसरों की, नहीं, क्योंकि दिल में लालच है। और इवन 300 दिनार का जिक्र किया, इसने 3 मस्काल में यीशु को बेच दिया, 30 मस्काल में, 30 सिक्कों में अपने उस्ताद को बेच दिया, उसका सौदा किया। और जब मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ है, तो इसने वो कम्युनियन जो है उस इकट्ठ को तोड़ा और बाहर चला गया। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तुम में से एक मुझे धोखा देगा, एक धोखा देगा। तो सारे हैरान हुए, पूछने कि कौन है। पतरस ने कहा कि यूहन्ना जो है यीशु के करीब बैठा हुआ है, और उसकी तरफ इशारा किया कि वो पूछे, उस्ताद से मालूम करे कि वो कौन सा शागिर्द है, 12 में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, जो मुझे धोखा देगा, जो अपने उस्ताद के साथ वफादार नहीं होगा। और मसीह खुदावंद ने कहा कि जिसको मैं लुकमा डुबो कर दूं वही होगा, और उसने यहूदा इस्करियोती को दिया। और वो फौरन बाहर चला गया, उस कम्युनियन को, उस इकट्ठ को तोड़ दिया। इकट्ठ में था, यीशु के करीब था, मगर उस इकट्ठ को तोड़ा, कम्युनियन को तोड़ा और बाहर चला गया। रोशनी में है मगर बाहर के अंधेरे में चला गया। उसने रोशनी नहीं, जिंदगी नहीं, बल्कि मौत का चुनाव किया, अंधेरे का चुनाव किया, रोशनी की बजाय अंधेरे का चुनाव किया, क्योंकि उसका ध्यान दौलत पर है, उसका ध्यान दुनियावी चीजों पर है, उसका ध्यान लालच पर है।
और लालच उसे यीशु से दूर ले गया। लालच उसे रोशनी से अंधेरे में ले गया, जिंदगी से मौत में ले गया। और इसकी जिंदगी में सिखाती है कि इंसान का लालच जो है उसे खुदा से दूर लेकर जाता है, मौत की तरफ ले जाता है, अंधेरे की तरफ लेकर जाता है और दूसरों से दूर लेकर जाता है। वो अपने साथियों को छोड़ गया, अपने उस्ताद को छोड़कर अंधेरे में चला गया, बाहर चला गया, ताकि फकीरों फरीसियों से बातचीत कर सके कि यीशु को कैसे पकड़वाना है। और उसने उनके साथ ये बात तय की कि मैं 30 सिक्कों में अपने उस्ताद को पकड़वा दूंगा। 30 सिक्कों में सौदा किया, 30 सिक्कों में अपने उस्ताद को पकड़वा दिया। और इसकी ज़िंदगी सिखाती है कि यीशु के साथ साथ तो रहता था, उसके कलाम को सुनता था, मौजज़ात को देखता था, शायद यीशु को हकीकत में पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया। ये दिल से, ज़ुबान से तो इकरार करता था, शायद इसका दिल यीशु से दूर था। मुकम्मल तौर पर खुदा की मोहब्बत अपने उस्ताद को समझ ना पाया। क्या यीशु इसे प्यार नहीं करता था? क्या यीशु इसकी फ़िक्र नहीं करता था? यीशु इसकी फ़िक्र करता था, उसे प्यार करता था, अपने पास रखा हुआ था, मगर फिर भी उसने धोखा दिया। देखिए, खुदा हम सब की फ़िक्र करता है। सोचें, ये पाक हफ्ता है, क्या खुदा हमारी फ़िक्र नहीं करता? क्या खुदा हमें प्यार नहीं करता? खुदा क्या हमारी मदद नहीं करता? क्या मैं भी यहूदा इस्करियोती की तरह यीशु को धोखा देता हूँ, उसको पकड़वाने की कोशिश करता हूँ? क्या उस्ताद से प्यार नहीं करता? मत्ती रसूल की उसके 25वें बाब में कि जब तुम किसी दूसरों के साथ, अपने भाई के साथ अच्छा सलूक करते हो, उसे खाना खिलाते हो, पानी पिलाते हो, उसके साथ मोहब्बत दिखाते हो, तो आपका ये अमल मेरे साथ है। तो पाक हफ्ते में याद रखें, जब हम किसी इंसान को धोखा देते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, तो ये अमल किसके साथ है? यीशु के साथ। अगर किसी को पकड़वाते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, तो किसे पकड़वाते हैं? यीशु को। हमारा रवैया भी वही होता है, यहूदा इस्करियोती की तरह, किसी को पकड़वाना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना और किसी पर जुल्म करना। याद रखें, हमारा रवैया भी यहूदा इस्करियोती से कम नहीं है, जिसने अपने उस्ताद का सौदा किया, जिसने अपने उस्ताद को पकड़वा दिया और पैसों की खातिर, लालच के लिए अपने उस्ताद के साथ वफादार न रहा। तो इस पाक हफ्ते में कि हमारी ज़िंदगी से किसी की ज़िंदगी में मुश्किल ना आए, कि 12 शिगिर्दों में से ये शिगिर्द जो है यीशु को पकड़वा देता है। तो अगर हमारा रवैया भी दूसरों के साथ ऐसा ही है, तो याद रखें, हम भी अपने उस्ताद से प्यार नहीं करते। हमें सोचना है कि हम अपनी ज़िंदगी से किसी के लिए नुकसान का बायस ना हो अपनी ज़िंदगी में। और जब एक दूसरे को प्यार करते हैं तो हम यीशु से प्यार करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं तो हम यीशु के साथ वफादार नहीं हैं। दूसरा शिगिर्द पतरस, जो कहता है कि खुदावंद, मैं तेरे साथ चलूँगा, तेरे लिए अपनी जान भी दे दूँगा। यीशु मसीह ने कहा, तू जान देने की बात करता है, तू तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा कि मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ, अपने उस्ताद को नहीं जानता। अपने उस्ताद का इनकार करे, कसमें लेगा, वादे लेगा कि मैं इसे जानते नहीं हूँ। अपनी जान बचाने के लिए अपने उस्ताद का इनकार कर देगा। और यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे आएगा, मगर अब नहीं, बाद में। पतरस की ज़िंदगी हमें सिखाती है, इसने यीशु का इनकार तो किया, मगर बाद में पछताया, रोया। इससे याद वो बात है जब यीशु ने कहा कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। जब इसने 3 बार इनकार कर तो बहुत रोया अपनी गलती पर, बहुत रोया अपनी मिस्टेक पर, बहुत रोया कि इसने उस्ताद के साथ वफादारी नहीं दिखाई, बहुत रोया कि इसने गलती की है, अपनी गलती पर पछताया। दूसरी तरफ यहूदा जो है, उसने फांसी ले ली, अपनी जान दे दी।
अपनी गलती पर, गुनाह पर खुदकुशी कर ली। मगर दूसरा शागिर्द जो है, पतरस जो है, ये अपनी गलती को मानते कबूल करता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। और जब इंसान माफ़ी मांग लेता है, खुदा उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि इंसान कमज़ोर है, इंसान से गलती हो सकती है। पतरस जो है ये अपनी ताकत पर भरोसा करके कहता है कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, तेरे लिए जान भी दे दूंगा, क्योंकि ये अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा है कि मैं ये कर सकता हूं। हम भी जिंदगी में जब अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, हम नाकाम हो सकते हैं, पतरस की तरह जिससे उसे इनकार कर दिया। मगर जब खुदा की ताकत पर भरोसा रखेंगे तो कभी नाकाम नहीं होंगे। इसने अपनी ताकत पर भरोसा किया कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये अपनी खूबियों पर, अपनी ताकत पर भरोसा करता है। नाकाम हो गया, फेल हो गया। जिस तरह मसीह खुदावन ने कहा कि दोबारा जाल डाल, सारी रात हमने मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया, क्योंकि अपनी ताकत से, अपनी काबिलियत से मेहनत करता रहा, नाकाम रहा। मगर जब यीशु के कहने पर इसने जाल डाला तो बहुत सी मछलियां खींच लाया। इसी तरह ज़िंदगी में भी ये अपनी ताकत पर भरोसा करके चला और नाकाम हुआ। तो हमें भी ज़िंदगी में हमेशा इस पाक हफ्ते में याद रखना है कि हमें यीशु पर भरोसा रखना, उसकी ताकत पर भरोसा रखना है, तो फिर ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। जब अपनी खूबियों पर भरोसा रखते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, कामयाब हो जाऊँगा, फिर हम नाकाम हो सकते हैं। मगर जब यीशु को साथ लेकर चलेंगे, उसकी ताकत पर भरोसा रखेंगे, तो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। और इसकी ज़िंदगी में खूबसूरती ये है कि पतरस ने भी जब तौबा की माफ़ी मांगी, रोया बहुत, तो फिर इतने सच्चे दिल से यीशु की पैरवी करता रहा कि यीशु की तरह मुर्दे भी जिंदा करता रहा। पतरस जहाँ जहाँ से गुजरता था, लोग रास्तों में बीमार लोगों को लाते थे कि शायद इसका जो है परछामा ही पड़ जाएगा, इसका साया ही पड़ जाएगा तो लोग ठीक होते जाएंगे। इसका रुमाल इसको लगाने से लोगों को शफा मिलती जाती थी, क्योंकि जब इसने तौबा कर ली सच्चे दिल से, तो फिर इसने यीशु के दिल से पैरवी की कि आज से दिल से इसने यीशु को कबूल किया और उसके साथ चलता रहा। तो गलतियां हम भी कर सकते हैं, मगर हम जब तौबा कर लेते हैं इस पाक हफ्ते में, क्या खुदा मैंने ये गलती की, तेरा इनकार किया, अपने रवैयों से, अपनी बातों से, तेरी दिल से पैरवी नहीं की, तेरी मर्ज़ी को पूरा नहीं किया, तो आज मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो खुदा हमारी गलतियों को माफ़ करता है, नई ज़िंदगी अदा करता है। यानी यीशु के पास दोबारा आने से, वफ़ादार रहने से, उसके साथ रहने से रास्ता है तौबा करने का, एतराफ़ करने का। एतराफ़ और तौबा हमें दोबारा यीशु के करीब ले आती है और अपनी बरकतों से नवाजता है वो हमें। तो आएँ खुदावंद खुदा से फ़ज़ल मांगे कि हम भी अगर गलती करते हैं, यीशु का इनकार करते हैं, कभी अपने कामों और रवैयों में वफ़ादार नहीं होते, तो हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ताकि माफ़ी मांगने से खुदा हमें माफ़ करता है और हम खुदा के करीब आते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन।